नमस्कार दोस्तों, अम्मा की सीख के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ विशेष है और इसे अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ वो घटना, वो इंसिडेंट जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। आज भी वो इंसिडेंट उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। मोदी जी से अवार्ड लेने के बाद सुंदर ने कुछ ऐसा किया जो लोगों की उम्मीदों से परे था, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। वो हाथ में अवार्ड लेकर सीधे स्टेज से नीचे उतरे और ऑडियंस में अपनी निगाह घुमाने लगे। उनकी निगाहें 5th रो के कॉर्नर में बैठी एक साधारण सी औरत पर रुक गई। वे वहां गए और धीरे से झुककर उनके कानों में कहा, जो भी मैंने हासिल किया है उनकी नींव, फाउंडेशन तुमसे ही आई है अम्मा। और फिर बिना ऑडियंस की प्रतिक्रिया के इंतजार किए, बिना लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट का इंतजार किए, सीधे वो स्टेज पर आ गए और पोडियम पर खड़े हो गए। उस रात सुंदर ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया था, पर जो भी कहा था बहुत ही अर्थपूर्ण कहा था। उन्होंने कहा, They said leaders are born, but I say leaders are raised, often by those who never get a podium. This is not just my award. It belongs to the woman who walked beside me when no one else noticed, who believed when I doubted, who carried me not in arms but in spirits. Thank you, Amma. ये थी उनकी उस दिन की स्पीच, जो टोटली अपने सारी सक्सेस का, सारी आज तक की सफलताओं का क्रेडिट दे रही थी अपनी अम्मा को सीधे सीधे। आइए अब चलते हैं उस इंसिडेंट की तरफ जो आज भी सुंदर के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। बहुत साल पहले जब सुंदर ग्लोबल स्टेज पर नहीं थे, या तब जब वो सिलिकॉन वैली के बोर्ड रूम में शामिल नहीं थे, सुंदर 15 साल के थे और मदुराई के उस 2 कमरे के छोटे से घर में उनका एक और एकमात्र पंखा, जिसने काम करना आज बंद कर दिया था। पंखे की मोटर जैसे बरसों से चलते चलते थक गई हो, पर फिर भी हारी नहीं हो, कोशिश कर रही थी कि अब भी उनका साथ दे सके। पर अब वो काम नहीं कर रहा था। सुंदर के पिता रघुनाथ पिचाई, जो कि एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, उन्होंने पंखे को चेक किया और बोले, लगता है अब नया पंखा लेना पड़ेगा। लेकिन नए पंखे का मतलब पैसे, और पैसे तो उनके जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पूरे नहीं पड़ते थे। कभी एक्स्ट्रा बचते ही नहीं थे, तो पंखे के लिए पैसे कहां आते। सुंदर ने हमेशा अपने पापा को बड़े ध्यान से और उत्साह से देखा था जब सर्किट बोर्ड पर वो काम करते थे, और बीच बीच में उनसे वो उससे रिलेटेड सवाल भी पूछते रहता था, जैसे क्या होता है जब कैपेसिटर फेल हो जाता है, या ये वायर क्यों जल जाते हैं। बहुत सारे सवाल, और उन सवालों के जवाब उन्हें अपने पिता से मिलते थे। उनकी जिज्ञासाएं शांत होती थी। सुंदर को सिर्फ ये नहीं जानना था कि चीजें काम कैसे करती है, बल्कि उसे ये भी जानना था कि वो जरूरी क्यों है। उनके पिता रघुनाथ पिचाई ने उन्हें सब चीजें बहुत आराम से और प्यार से समझाई थी, और वो उन्हें बड़े ध्यान से अपने अंदर ग्रैब किए जा रहे थे। आज सुंदर सोया नहीं था, बल्कि वह स्क्रू ड्राइवर लाया और फर्श पर बैठ गया। उसने अपने स्कूल की किताबें साइड में रखी। आज पंखा बंद हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ शुरू हो गया था। उसने शांत दिमाग और सावधानी पूर्वक पंखे को खोला। सारे स्क्रू कैसे और कहां से खुले हैं, सब बहुत ध्यान से देखा, अपने दिमाग में नोट किया और पूरा पंखा खोल डाला। उस वक्त कोई YouTube चैनल, ट्यूटोरियल या कोई मैनुअल नहीं हुआ करते थे। उनके पास थी बस अपनी इंस्टिंक्ट और बरसों से अपने पापा को काम करते हुए देखते रहने से मिला हुआ अनुभव। पंखा अब फिर चलने लगा।
हालांकि अभी भी वो आवाज कर रहा था, पर हवा देने लायक चलने लगा था। उसकी अम्मा लक्ष्मी कमरे में आई और फर्श पर बिखरे हुए स्क्रू और टूल्स देखे। वो चिल्लाई नहीं, वो बस वहां खड़ी रही, आंखें नम हो गई। हल्की सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, तुमने इसे ठीक किया? सुंदर ने शर्माते हुए, गर्व को छुपाते हुए सिर हिलाया और बोला, ये अभी भी आवाज करता है, लेकिन चलने लगा है अम्मा। अम्मा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, जीवन की तरह। वो सिर्फ पंखे को ठीक करना नहीं था, ये वो पल था जब सुंदर को एहसास हुआ कि टूटी हुई चीजें जोड़ी जा सकती है और उसके लिए उसकी पर्याप्त परवाह करनी होती है। वो उत्सुकता एक तरह का साहस था, ये भी कि कभी कभी सल्यूशन के लिए प्रतिभा की नहीं, बस लगातार कोशिश करते रहने की जरूरत होती है। उसी साल वो रीजनल साइंस फेयर में गए। उनका प्रोजेक्ट, अ मॉडल शोइंग हाउ फॉल्टी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कुड रिवाइव थ्रू लो कॉस्ट रिवायरिंग टेक्निक्स। जज ने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका आकर्षण एलिट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट की तरफ था। लेकिन सुंदर के टेबल पर एक पुराने से सीलिंग फैन का फोटो था, जिस पर एक लेबल लगा था, इंस्पायर्ड बाय दिस। जी हाँ, आपने सही समझा, ये वही पंखे का फोटो है जो उनके घर में, उनके कमरे में लगा था और जो टूट गया था, जिसे सुंदर ने ठीक किया था। उस प्रोजेक्ट के लिए सुंदर को कोई प्राइज नहीं मिला था उस दिन, पर सुंदर ने उस दिन उस प्राइज से भी ज्यादा वैल्यूएबल कुछ पाया था। वो ये था कि एक विजिटिंग इंजीनियर ने उससे पूछा, क्या तुमने ये बिना किसी की मदद के किया है? सुंदर ने अपना सर हिलाया। बरसों बाद जब सुंदर ने ग्रेजुएट फेलोशिप के लिए अप्लाई किया, तब वही इंजीनियर उसका रेफरेंस बने। सुंदर ने कभी भी अपने पेरेंट्स से जीवन में अपनी कमियों के बारे में शिकायत नहीं की कि जो दूसरों के पास थी पर उनके पास नहीं थी। उनके पास वो था जो दूसरों के पास नहीं था। एक माँ जो हर वक्त उन्हें उम्मीद देती थी और पिता जो हमेशा उदाहरण के द्वारा नेतृत्व करते थे, who always led by examples। एक बार मानसून में उनके घर की छत टपकने लगी। सारी रात बाल्टियां भरती गई और सभी टॉवेल गीले हो गए। सुंदर ने देखा कि उसकी अम्मा की साड़ी भी गीली हो गई थी, पर उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं, बल्कि उनका पूरा ध्यान सुंदर की किताबों पर था। वो ये सोच रही थी कि कहीं सुंदर की किताबें, कॉपियां गीली ना हो जाए। उस पूरी रात वो अखबार को बिछाकर जमीन पर ही सोए थे। सुंदर उस टपकती हुई छत को देखते रहे और उस रात उसने खुद से वादा किया कि एक दिन मैं इतनी मजबूत छत बनाऊंगा कि मेरे परिवार को कभी चिंता नहीं करनी पड़े। कोई मेंशन नहीं, कोई वेल्थ नहीं, बस एक ऐसी छत जो लीक ना करे, एक सम्मान भरी जिंदगी। अब वह और भी ज्यादा मन लगाकर, ज्यादा मेहनत से पढ़ने लगे, जैसे जिंदगी को कोई लक्ष्य मिल गया था। उसने अपनी जेब खर्च के पैसे से पुरानी साइंस मैगजीन्स खरीदनी शुरू की, और जब कोई मैगजीन वो खरीद नहीं सकते थे, यानी कि जो बहुत महंगी होती थी और उनके जेब खर्च से वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उसे वो लोकल दुकान पर खड़ी होकर रोज कुछ कुछ पन्ने पढ़ लेते थे और तब तक पढ़ते रहते जब तक कि दुकानदार को पता नहीं चल जाता और वो उसे वहां आने से रोक नहीं देते। उनकी माँ हर शाम उसकी रद्दी पेपर पर कुछ डायग्राम बनाते रहते देखती थी। वो कुछ बुदबुदाते रहते थे अपने ही धुन में। हालांकि लक्ष्मी को उसकी डिजाइन्स कुछ समझ नहीं आती थी, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि सुंदर में पढ़ने की कितनी ललक है, जानने की कितनी भूख है, खाने की नहीं पर ज्ञान को अर्जन करने की कितनी ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा है, चाहत है। जब पड़ोसी आते और कहते कि तुम क्यों इस तरह मशीन की ड्राइंग बनाने में टाइम वेस्ट करने देती हो सुंदर को, लक्ष्मी कुछ नहीं कहती,
बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कि उसका बेटा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो टाइम बिल्ड कर रहा है। और तब आया जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इंटर स्कूल स्टेट लेवल साइंस कंपटीशन ओपन्ड एप्लीकेशन। सुंदर के स्कूल के पास उसके ट्रेन टिकट के पैसे नहीं थे जहां वो एग्जीबिशन होने वाली थी, लेकिन हेडमास्टर सुंदर की प्रतिभा के बारे में जानते थे। उन्होंने एक शाम लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि हम सुंदर को चेन्नई स्टेट लेवल की इस कंपटीशन में भेजना चाहते हैं, पर उसके खर्चे की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। लक्ष्मी ने बिना हिचकिचाए, बिना सोचे सिर हिला दिया और हामी भर दी। उस रात लक्ष्मी ने अपनी सोने की कान की बालियां बेच दी। ये उसकी शादी में मिली आखिरी सोने की चीज उसके पास बची थी। जब सुंदर को पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, अम्मा ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अम्मा बीच में ही बोली, जरूरत थी, क्योंकि तुम यहीं रुक गए तो तुम्हारा दिमाग सीमित रह जाएगा और तुम्हारे दिमाग को एक बड़े एक्सपोजर की जरूरत है। चेन्नई के इस ट्रिप ने सुंदर के जीवन को बदल कर रख दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई एग्जीबिशन में प्राइज मिला हो या वो एग्जीबिशन में जीते हो। इनफैक्ट उन्होंने उस एग्जीबिशन में कुछ भी नहीं जीता, पर वो एग्जीबिशन उनके जीवन का बदलाव का बहुत बड़ा कारण बन गया, क्योंकि पहली बार एग्जीबिशन हॉल में इतने ब्रिलियंट माइंड्स को उन्होंने देखा था। उसे एहसास हुआ कि वो उस हॉल का हिस्सा इसलिए नहीं बना कि वो कहां से आया है, यानी कि जिस बैकग्राउंड से आपका फाइनेंशियल स्टेटस मैटर नहीं कर रहा था, वो उस हॉल में इसलिए था क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो इस हॉल में उसे पार्टिसिपेट करने के लायक बना रहा था। बरसों बाद जब उसने गूगल में $1 बिलियन प्रोजेक्ट को लीड किया, सुंदर को अक्सर मदुराई के उस आवाज करने वाले पंखे की याद आती थी। उस बोर्ड रूम में जो AI और हाई स्पीड इनोवेशन से भरा हुआ था, वह कई बार बोलते बोलते रुक जाता और मुस्कुराता और उस रात की याद आ जाती जब पंखा बंद हो गया था। उसके हाथ में स्क्रू ड्राइवर था और एक प्रार्थना उसके दिल में थी। जब इंटर्न उससे पूछते कि हमें सफलता मिलने के बाद भी विनम्र कैसे रहें, ये बताएं, तो वो कहते थे कि आपके पास हमेशा कुछ टूटा हुआ रखो, अपनी कमजोरी को देखने के लिए नहीं, बल्कि ये याद रखने के लिए कि जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। आज बरसों तक वो पंखे की तस्वीर सुंदर के पास थी, उसके दिमाग में। जब लाइफ में चीजें मुश्किल होती, जब भी दुनिया को परफेक्शन की जरूरत होती, तो वह पंखा उसे ब्यूटी इन इम्परफेक्शन की याद दिलाता, क्योंकि उस पुराने आवाज करने वाले जर्जर से पंखे ने उसे रिजिलियंस सिखाया था, यानी मुश्किल की घड़ियों में उनसे उभरने की क्षमता उसे उसी पंखे से आई थी। आपको ये कहानी नहीं दोस्तों, सुंदर के जीवन की ये असली घटना है। ये घटना कैसी लगी, प्रेरणादायक लगी और आपने इससे क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हाइप पर जाकर स्कोर बोर्ड पर हमें स्कोर ज़रूर करें। थैंक यू।